कहते हैं कि ज़मान पार्क में बच्चों को जलाया जाता, जादू टोना होता था। मैं सोचती हूँ इस मुल्क में किसी भी तरह का कोई भी आप इल्ज़ाम किसी पे भी लगा सकते हैं। अब एक औरत क्योंकि वो पर्दा करती है, वो एक नेक औरत है, वो एक पढ़ाई करने वाली औरत है, तो आप उसको कहेंगे ये जादू कर रही है। खान साहब की लीडरशिप में भी कुछ गलतियाँ हुई थी खान साहब से। वो खुद ही कहते हैं ना कि उनसे उन्होंने गलत लोगों पे एतबार किया। अगर हमने तो यही देखा है कि जिनको भी रिलीज़ किया गया, किसी न किसी ऑफ़र के तहत छोड़ा गया। ऐसा तो कुछ नहीं आप हुआ। देखिए ये लोगों वैसे की कोई आपको ऑफ़र आती थी? हमें तो मुझे अकेली को नहीं आती थी। देखिए इस तरह होता था जैसे जब हम लोग बाहर बोलते बहुत थे तो हमारे घर वालों को वार्निंग्स जाती होती थी कि इनको बोलें कि मुँह बंद कर लें, चुप हो जाएँ थोड़ी देर के लिए। अगर ये चुप हो जाएँगी तो फिर इनके मामले आसान हो जाएँगे। हुँ। जैसे हम जब दूसरी जेलों में भी थे, देखिए ये खान साहब की शक्ल वाली प्रिंट वाली कपड़े पहनाते हैं, इनको बोले ये ना पहना करें। देखिए ये नारे लगाते हैं, इनको बोले ये ना किया करें। देखिए ये तस्वीरें खींचते हैं, इनको बोले ये ना किया करें। फिर जब इलेक्शन का टाइम आया तो जिन लोगों ने पेपर्स जमा कराए ना उनके लिए बड़ा मसला होगा। तो हमने तो कराए ना कंटेस्ट करने के लिए, मैंने भी कराए, आलिया ने भी कराए, डॉक्टर यास्मीन ने भी कराए और हमने तो करवाए भी। आलिया ने हमज़ा शहबाज के खिलाफ करवाए, जी, जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने नवाज़ शरीफ के लिए, मैंने मरीम नवाज़ के मुकाबले पे करवाए। तो हमने तो कभी किसी ऑफर को अपने जूते पे भी नहीं लिखा, जो मर्ज़ी ऑफर्स देते रहें। फिर दिया जी रिज़र्व सीट्स वाले जो आएँगे ना जी, इनको नहीं छोड़ेंगे। तो हमने तो नहीं कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा कि मैंने इस तरह नाम देना है, हमने कहा जो आपको ठीक लगता है करें। हम तो कभी किसी की ऑफर से डरे नहीं। इवन जब मैं और आलिया हम हमें सरगोदा लेके जा रहे थे, हमें उस दिन भी कहा इन्होंने कि आप लोग क्यों अड़ के बैठे हुए हैं? आप लोग क्यों नहीं मान जाते? आप ये क्यों नहीं लिख के दे देते सिर्फ कि हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, हम किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया अच्छा। करेंगे, हम चुप हो जाएँगे थोड़े अरसे के लिए। आप हो जाना चुप थोड़े अरसे के लिए। तो मैंने और आलिया ने सेम बात की, हमने बोला क्यों हम किसी के घर से लेकर खा रहे हैं? हमने अपनी ज़ुबान गिरवी रखवाई हुई है, हम क्यों चुप करें किसी के कहने पर? अगर हमें लगेगा कि हम सही बात नहीं कर रहे, तो हम चुप करेंगे। हम किसी के कहने पे चुप नहीं करेंगे। अच्छा, एक वाक़या जो कि आपके वालिद के थ्रू हमें पता चला कि एक रात ऐसी आई कि कुछ ऐसे लोग थे जो आपको रात को 2 ढाई बजे किसी जगह पे शिफ्ट करना चाह रहे थे। हुँ। वो क्या मामला था? कुछ ऐसा हुआ वो था ऐसा वैसे? हुआ ना, इनको पता चला कि हमारी फैमिली चली गई है कोर्ट। तो सुबह हमें कोर्ट ने कहा हुआ था कि आप प्रोड्यूस करें हर हाल में सुबह। मैं और हुँ। तैयबा हम दोनों थे। तो ये रात में कोई ढाई बजे आए तो हम जब हमारे जो जिस सेल में हमें रखा हुआ था वो विमेन थाना तो नहीं था, हुँ, हुँ। वो तो मेल पुलिस स्टेशन था, हमें लीगली तो वहाँ रख ही नहीं सकते थे, चूंग थाना जो है। जी, जी। तो जब हम वहाँ से निकले तो हमने बाहर जो वॉल क्लॉक लगी हुई थी उसपे हमने देखा तो ढाई बज रहे थे रात के। तो हमने उनको बोला कि एक तो रात के ढाई बज रहे हैं, हम हमें इस वक़्त कहाँ लेके जा रहे हैं? दूसरा आप सब मेल हैं, आपके साथ कोई फीमेल पुलिस तो है ही नहीं, तो हम कोई अनपढ़ तो नहीं है, इतने तो हमें हमारे राइट्स पता है कि आप हमें नहीं लेके जा सकते हैं। इस हुँ। टाइम भी नहीं जा सकते और मर्द तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते हैं, तो अब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हम नहीं जाते। वो कहने लगे कि देखें फिर अब हमें ज़बरदस्ती पे मजबूर ना करें, हम आपको इस खींच के ले जाएँगे। हमने कहा तो फिर लेके जाओ खींच कर, हम नहीं जा रहे। फिर हम लोग सीढ़ियों तक तो आ गए हुए थे, मैं और तैयबा हम सीढ़ियों पे ही बैठ गए। हमने कहा फिर खींच के ही लेके जाओ अब, हम तो नहीं जा रहे इस तरह। फिर उनको हुआ कि अच्छा ठीक है उठो, जाओ अंदर जाओ वापस। तो फिर हम वापस अंदर चले गए। फिर वो वापस आधा 1 घंटे बाद उन्होंने हमें वापस बुलाया कि आप बाहर आएँ वापस। हमने कहा जी बाहर अभी कहाँ आएँ वापस, हम नहीं जाएँगे। नहीं हम इधर ही हैं, आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर वो 2nd फ्लोर पे हमको ऊपर लेकर गए, कोई रूम था 2nd फ्लोर पे उनका। और फिर वो बाहर भी 2 उन्होंने खड़े किए हुए थे। फिर हम जब रूम में अंदर गए तो वो एक साहब जो थे वो चारपाई पे लेटे हुए थे, जो आए हुए थे तो मैंने उनको हम गए अंदर, हमने उन्हें बोला और वो दरवाज़ा उन्होंने बंद किया, वो कहने लगे घबराओ मत, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है सिर्फ, बैठ जाओ दोनों। हाँ, बताओ क्या आप हुआ और है? कौन थी? मैं और तैयबा ना। अच्छा। हाँ, तुम लोग क्या करने गए थे वहाँ? तुम्हें किसने कहा था? पार्टी में किस-किस को जानते हो? हमने बोला हम तो भाई किसी को नहीं जानते हैं। हुँ, हम तो सोशल मीडिया और वो भी हमारे अपने-अपने प्राइवेट पेजेज़ हैं, हम कोई किसी टीम के मेंबर नहीं हैं। हुँ, हमने किसी के कहने पे क्यों जाना था? पीटीआई वालों की तो ये एक बात है, अगर वो कोई भी उनकी टीम का मेंबर है, तो वो नोटिफ़िकेशन निकलता है और वो अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि ये हुँ। हमारी टीम के मेंबर है। आप हमें दिखा दें कोई ऐसा नोटिफ़िकेशन है, तो हम तो किसी टीम के मेंबर नहीं हैं। और अच्छा नहीं तो फिर आपको किसने कहा वहाँ जाने के लिए? हमने कहा हमें किसी ने नहीं कहा जाने के लिए, हमें सिर्फ़ बताया था उन्होंने कि यहाँ प्रोटेस्ट है, हम यहाँ जा रहे हैं। तो हम तो किसी ने नहीं बताया, तो हम तो किसी के कहने पे नहीं गए, ना हमने कुछ किया है वहाँ पे। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जेल में हुआ है कि आज भी याद आता है तो आप कहती हैं कि इससे घटिया वाक़या कोई नहीं हो सकता? कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है? जेल में उन्होंने ये किया कि कोई एक हम जब कोर्ट गए तो वहाँ पे कोई एक किसी ने हमारा वीडियो बनी, हमने बयान जो दिया तो वो जब लगा तो उनको लगा कि हमने जेल में से रिकॉर्डिंग करके भेजी है। तो वो रात में कोई ढाई 3 बजे आ गए, उन्होंने हमें मौसम भी ठंडा था तब उन्होंने हमें बोला इसी तरह बाहर निकलो अपनी सेल से सारी, और जूते भी नहीं उन्होंने पहने दिए, उन्होंने नंगे पैर हमें सर्दी में बाहर ही खड़ा कर दिया और उन्होंने बोला कि सारे इनके सेल की तलाशी होगी, एक-एक चीज़ की तलाशी होगी, इवन जो पैक हमारा खाने-पीने वाला सामान
था घर से आया हुआ, वो भी सारा खोल खोल के वो फेंक के चले गए, बिस्किट्स या जो भी चीज़ें थी। उन्होंने इतना रिस्क भी ज़ाया किया सारा, और बहुत मतलब बाहर खड़ा रखा नंगे पैर के, जी तलाशी हो रही है। और हम पूछें कि किस चीज़ की तलाशी हो रही है, क्या ढूंढ रहे हैं आप, हमें भी तो बताया ना। तो जवाब भी कोई ना दे, फिर साथ साथ वीडियो बनाते रहे कि हमने इस तरह इनको खड़ा किया हुआ है और इस तरह करके। सेल में तो वो कैमरास लगे नहीं होते वैसे? नहीं नहीं, वेमेन साइड बैरक में में कैमरा गालिबन? नहीं होते, अच्छा, कहीं कैमरास पे भी नहीं है। नहीं होते, अंदर वैसे नहीं होते, बाहर तक होते हैं। ओके। अच्छा मैम, आपके माशाल्लाह एक बेटा और एक बेटी जी। हैं, तो बच्चों को भी तो मिस करती होंगी? ऑब्वियसली मिस करते थे, क्यों मिस नहीं करना था। मेरी बेटी और मेरे बेटा जो है, लेकिन देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो भी जब ऐसे हालातों में होते हैं तो वो भी फिर लड़ना सीख जाते हैं। बच्चे, मेरे मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। बल्कि जब वो मेरे से मिलने आते थे, मैं उनको पूछती थी आप ये कैसे किया? वो कहते थे बस हमने कर लिया मम्मा, आप ना परेशान हो, हमने कर लिया। मेरी बेटी ने नाश्ता बनाना सीखा इस सारे टाइम ने, वो अपने क्योंकि वो छोटी जो हाँ, छोटी तो इतनी नहीं है माशा माशाल्लाह, बड़ी है। 13 साल है जी, गल जी, 13 साल 13-14 की है। साल मुझे मैंने याद है एक दफ़ा एयर फ्रायर में उसके हाथ पे लग गया था, और मैं इतना बोली कि तुमने खुद से हाथ लगाया ही क्यों एयर फ्रायर को? तो मुझे अम्मा ने बताया तुम्हारी बेटी अब अपना नाश्ता खुद बनाती है और अपने भाई को भी खुद नाश्ता बना के देती है, माशाल्लाह। क्योंकि मैं किसी एक कोर्ट में होती हूँ, तुम्हारे अब्बू किसी एक कोर्ट में होते हैं, बच्चे घर पे अकेले होते हैं। वापसी पर कुछ बना के खाया है उनके हाथों से? मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि मेरी बेटी चूल्हे के पास भी जाए। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसको कहती हूँ कि जो आपका करने का काम है आप करो, पढ़ो जाके, और हाँ। ये काम करने के लिए कोई, और मैं खुद भी कर लूँगी, कोई मसला नहीं, और कोई और भी कर लेगा। हाँ, बस ये हम इसको इधर वाइंड अप कर देते हैं, जी। आपकी जो जेल की है, और ये आपने क्लियर कर दिया कि मुझे कोई ऑफ़र नहीं दी। अगर ऑफ़र दी भी है तो मैंने उसको डिनाई कर दिया और मैं किसी नहीं, ऑफ़र के नहीं, तहत मैंने नहीं, हम हाँ, सब ने, हर कोई बंदी भी जेल की किसी ऑफ़र के तहत बाहर नहीं आए। देखिए, जेल में 1 दिन रहना भी आसान नहीं है। जब आप हुँ, इस तरह की बातें करते हैं ना, कि कोई जो 6 महीने रह के गई है, या 7 महीने, या 8 महीने, या 9 महीने, या 14 महीने, या 17 महीने, तो ये आप उनकी कुर्बानी को ज़ाया करते हैं। हुँ। उन्होंने अपने छोटे-छोटे बच्चों के बगैर वहाँ पे बहुत मुश्किल टाइम देखा है। उनको इस तरह डिसरिस्पेक्ट करना, ये कह के कि ये सारी डीले करके गई हैं या बातचीत करके गई हैं, ये बहुत मुझे लगता है बुरी बात है। अच्छा मैम, मैंने ये आपके बारे में स्टेटमेंट सुनी, आपके फ़ादर से सुनी कि आप महाना 70 लाख रुपए कमाती हैं। आप 70 लाख रुपए महाना कमाती हैं? देखिए, मेरे अब्बा ये करते हैं कि मेरे अब्बा जो हमारे शेयर्स हैं ना, हुँ, जो हुँ। मेरे अब्बा ने हमारे नाम पे रखे हुए हैं या किए हुए हैं, वो उनको हमारा ही कंसिडर करके बोलते हैं ना, कि ये मेरे बच्चे का शेयर है, ये मेरे बच्चे का शेयर है, ये मेरे बच्चे का शेयर है। और जो उन्होंने हमारे नाम पे शायद रखे भी हैं, मैं इन चीज़ों में उनसे नहीं पूछती। तो वो ही बताते हैं कि ये इतना, इतना, इतना अर्न करती है, और इतना, मैं एक टैक्स पेयर हूँ क्योंकि ये इतना टैक्स जाता है। हमारे नाम पे ही चीज़ें रखी हैं उन्होंने, जो जो बेसिकली अर्न तो वैसे उन्होंने बिज़नेस की है क्या है ना। उनका? मेरे बाबा इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच हेड भी हैं, उनके ओके। शेयर भी, उन्होंने उनके शेयर होल्डर भी हैं, तो वो उनके आप तो बहुत उनकी अमीर बहुत हैं, फिर सारी 70 लाख महाना कमाती हैं। मैं नहीं कमाती हूँ, मेरे अब्बा अर्न करते हैं ना, तो वो अपनी जो लेकिन अर्निंग है आते तो उसको आपके अकाउंट में ही है तो ना? हमारे नाम से ही बताते हैं ना, वो हम बहन अभी भाइयों का जो शेयर है वो आप पे हमारे तो नाम से अनकरीब फिर बताते हैं। एक और केस बनना चाहिए जो कि एफबीआर का। ये एक्चुअली हुआ ये ना, उन्होंने हमें बोला कि अच्छा, देखिए, हमने इनका एक बार रिमांड और लेना है, क्योंकि हमने इनके असासे चेक करने हैं। तो मैंने उनको बोला भाई कि मेरा जो इलेक्शन कमीशन का केस है ना, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया है, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक एक चीज मेरी जो है ना ढूंढी है, कि किसी तरह कोई चीज ऐसी मिल जाए जो इसकी हमें लगे और हम इसकी डिस्क्वालीफाई करवा मतलब सकें। कि ये हो गया कि 70 लाख जो आपके अकाउंट में थे वो देखिए, लीगल हैं। सब कुछ लीगल है। देखिए, मेरी ओके। जो भी अर्निंग है, या मेरे नाम पे मेरे अब्बू ने रखा हो, या जो भी कुछ मेरे नाम पे है, वो सब शो हुआ है। और मुझे कोई ये मुल्क का कोई मजाक तो नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहां से मैं अगर अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कि ये बिल्कुल एलिजिबल है, ये लड़ सकती है इलेक्शन, तो वो सारी चीजें गई हैं, चेक हुई हैं, डबल चेक। मेरे मेरे केस के लिए तो पूरी पंजाब हुकूमत के लॉयर जाते होते थे, अटॉर्नी जनरल जाता होता था, अच्छा, और के कोई 70 वकील जाता होता था पंजाब हुकूमत का, मुझे डिस्क्वालीफाई कराने के लिए। तो आपको लगता है कि उन्होंने कब मेहनत की होगी मेरी चीज़ें ढूँढने के लिए? वो तो मेरे ऐसे-ऐसे प्लॉट निकाल के ले आए थे जो मेरे नाम पे थे भी नहीं। तो तो आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, फ्री में मैंने आपके बोला वो ये जो है प्लॉट मुझे बता ही दो है कहाँ पे मेरे। मैं कब्ज़ा तो करूँ जाके इस पे, थोड़ी-सी कब्ज़ा ग्रुप में भी हो जाऊँ। तो मेरी तो एक-एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, और वहाँ पे से अप्रूव हुई हुई है।